श्री राधे राधे। भक्तों, सत्संग का प्रभाव अमोघ होता है। बस अंतर ये होता है कि सरल चित्त वाले श्रद्धावान के ऊपर प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है, लेकिन जिसके अंदर अपनी विद्वत्ता का अहंकार है उसके ऊपर प्रभाव पड़ने में भी समय ज्यादा लगता है और प्रभाव डालने में भी बड़ी मेहनत पड़ती है। ये तो भगवान है साक्षात श्री गौरांग महाप्रभु, इसलिए इनको तो सफलता हर जगह मिलनी है, नहीं तो विद्वान को समझाना मुश्किल है। और सार्वभौम भट्टाचार्य उस समय भारत के प्रसिद्ध विद्वान थे, क्योंकि बहुत शास्त्रों का ज्ञान था उनको। आज भी जो शास्त्रों का ज्ञान भले न हो, लेकिन आधुनिक विद्या का जिसको ज्ञान हो तो जल्दी झुकने को और श्रद्धावान होने को तैयार नहीं होता। वो कहता हम ऐसे कैसे मान लें, श्रद्धा हम, वो तो बोल देते हैं अंधश्रद्धा हम नहीं करते। अंध शब्द अपनी ओर से जोड़ते हैं, किसी शास्त्र में श्रद्धा के साथ अंध नहीं जुड़ा हुआ है। किसी भी शास्त्र में अंधश्रद्धा शब्द नहीं आता, श्रद्धा शब्द ही आता। भगवान ने भी गीता जी में 4 अध्याय में कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। अंधश्रद्धा शब्द ही कहीं नहीं है, ये बना दिया है आधुनिक अहंकारी मनुष्यों ने। मैं तो विद्वान भी नहीं उनको कह पा रहा हूं, क्योंकि उनको भक्ति संबंधी ज्ञान नहीं होता, उनको मैटेरियलिस्टिक ज्ञान होता है, प्राकृत ज्ञान होता है। तो प्राकृत ज्ञान वाले तो खैर हम नहीं कह सकते सार्वभौम जी को, शास्त्रों का ज्ञान था लेकिन श्रद्धा नहीं थी। वो जल्दी से परिवर्तन हो जाएंगे कठिन, बहुत कठिन था। यहाँ तक कि महाप्रभु जी के सम्मुख हार चुके थे वो, तब भी नहीं मानने को तैयार थे। लेकिन जब षडभुज दर्शन किया है तब समझ में आया कि ये तो ईश्वर है। षडभुज दर्शन से, प्रभु की उपस्थिति से उन्हें भक्ति नहीं मिली, पर वे उसके योग्य पात्र बन गए। अब पात्रता आई, पहले पात्रता भी नहीं थी। इस एक रात्रि में उनका हृदय क्षेत्र कर्षित, संपूर्ण रूप से परिष्कृत एवं नयन जल द्वारा आर्द्र हो गया। अब केवल बीजारोपण बाकी रहा। कुछ रात्रि शेष रहने पर उन्हें निद्रा आ गई। इधर प्रभु निवास पर आकर रात्रि व्यतीत कर अति भोर बेला में शैया उत्थान दर्शन करने के लिए चल दिए। और प्रभु दर्शन कर रहे हैं, भक्तगण पास खड़े हैं। श्री जगन्नाथ देव का उत्थान, मुख धावन, स्नान, वस्त्र परिधान, बाल भोग और बाद में हरिवल्लभ भोग हुआ। अभी अंधकार है, प्रातः काल हो रहा है। उसके बाद प्रातः धूप पूजा हुई। इसी समय श्री जगन्नाथ जी के दोनों ओर से 2 सेवक अचानक बाहर निकल करके प्रभु के निकट आए। एक के हाथ में माला और अन्य की अंजलि में धूप पूजा का प्रसादन। तो एक के हाथ में माला थी, दूसरे के हाथ में प्रसाद। और प्रभु के निकट आते ही महाराज उन्होंने गौरांग के गले में माला पहनाई और प्रभु ने बहिर्वास के अंचल में प्रसाद का अन्न ग्रहण किया। जो कपड़ा ओढ़े थे उसमें लिया। तो भक्तगण अवाक हो देख रहे हैं और सोच रहे हैं, इतनी सुबह ये कौन लोग आए और क्यों आए? अपने आप आने की तो कोई बात नहीं, अवश्य किसी ने इनको भेजा है। किसने भेजा है?
प्रभु का सेवक गण के साथ क्या कोई गुप्त बंदोबस्त हुआ था? वो भी कब हुआ? हम तो सर्वदा प्रभु के साथ रहते हैं। अंत में सोचने लगे कि ये कांड स्वयं जगन्नाथ जी का ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लगता है उन्होंने अर्थात जगन्नाथ और प्रभु दोनों ने मिलकर कोई युक्ति की है। भक्तगण अति आश्चर्यान्वित होकर के, बहुत आश्चर्य में डूब करके ये घटना देख रहे हैं। उनका आश्चर्य क्रमशः और भी बढ़ गया। उन्हें लगा कि प्रभु सब कुछ जानते हैं, अर्थात दो लोग आकर प्रभु को प्रसाद देंगे। प्रभु इसकी आशा कर रहे थे। प्रभु ने प्रसाद प्राप्त किया, किंतु बिना कुछ बोले तीर की भांति चल दिए तीव्रता से। प्रभु दौड़े तो भक्तगण भी पीछे चले दौड़ते हुए। प्रभु एकाएक तीव्र गति से भागे जा रहे हैं, इसलिए भक्तगण भी उनके साथ जल्दी से नहीं दौड़ पा रहे हैं। फिर भी वो देख रहे हैं कि प्रभु दौड़ते जा रहे हैं और स्वयं के निवास का पथ छोड़कर जो रास्ता सार्वभौम के घर की ओर जा रहा है उसी ओर जा रहे हैं। और अत्यंत विस्मय के साथ वे लोग, साथ भक्त लोग, वो भी उसी ओर चल दिए और प्रभु दौड़ करके दरवाजे का अतिक्रमण करते हुए सार्वभौम के घर के द्वितीय कक्ष के अंदर जा उपस्थित हुए। सार्वभौम सो रहे थे। द्वार पर एक ब्राह्मण कुमार लेटे हुए थे। जाकर के प्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य ऐसा बोलकर आवाज दी। और इस प्रकार आवाज आने पर पहले तो ब्राह्मण कुमार उठे जो पहले लेटे हुए थे दरवाजे के पास। प्रभु को देखकर तटस्थ भाव से सार्वभौम भट्टाचार्य को महाराज आवाज देने लगा वो ब्राह्मण कुमार। वो कहने लगे, भट्टाचार्य महाशय शीघ्र उठिए, सन्यासी ठाकुर आए हैं। सार्वभौम उठे, उठ करके दवाई लेते हुए कृष्ण कृष्ण ऐसा बोलने लगे, प्रभु का नाम बोलने लगे। सार्वभौम प्रातः शैया छोड़ते समय कृष्ण नाम नहीं लेते थे पहले, आज प्रथम बार लिया है कृष्ण नाम जगते ही। भक्तों, ये भक्त हृदय की पहचान होती है। ये जगते ही आप किसका नाम लेते हो। भक्त ही भगवान का नाम लेता है जगने पर, हर आदमी नहीं लेता। जब समझे कि प्रभु आए हैं तो व्यस्त और जल्दीबाजी में उठे और आते ही प्रभु के चरणों में गिर पड़े। वही हैं जो विद्या के अहंकारी, इतना बदल गए महाराज। और साथ ही प्रभु ने उनको उठा करके सार्वभौम को आलिंगन प्रदान किया है। अब सार्वभौम भट्टाचार्य महाशय किस प्रकार का धर्म मानते हैं, अब ये समझिए आप। यहाँ के ब्राह्मण पंडित जिस प्रकार के हैं, सार्वभौम भी वैसे ही थे, बल्कि उनकी अपेक्षा अधिक दृढ़ प्रतिज्ञ, अधिक तेजस्वी और अधिक सूक्ष्मदर्शी थे। दूसरी जाति का जल हिंदू लोग ग्रहण नहीं करते महाराज। मैं उस समय की बात बता रहा हूँ दोस्तों, आज की बात नहीं है। किंतु सार्वभौम के शरीर पर यदि ऐसे जल का छींटा लग जाता तो महाराज वो उपवास करते, प्रायश्चित करते कि एक मेरी तुलना में बहुत छोटा उसके जल का स्पर्श हो गया मुझको। लेकिन अब बदल गए थे वो, गुरु कृपा हो गई। जो सदा अपने को गुरु मानते थे, शिष्य मानने को अपने को तैयार ही नहीं थे, आज वो शिष्य हो गए थे। समाज का घोर शासन था जिसका पालन भट्टाचार्य लोग ही करते,
इसलिए इन लोगों को उस शासन के अधीन रहना होता। स्वयं न माने तो अन्य लोग न माने, इसलिए उस शासन को ये लोग अन्य की अपेक्षा अधिक मानते थे। आचार विचार और शुचिता को लेकर सारा देश परेशान था। ये व्यक्ति अस्पृश्य है, ये द्रव्य अपवित्र है, इसका विचार ही क्रमशः जीव का प्रधान धर्म हो गया था। और भक्तों, वास्तविकता यह थी कि जाति विचार इसका प्रधान कारण था। हम ऊंची जाति के, वो छोटी जाति का, इसी झगड़े में लोग पड़े रहते थे, इसी को बड़ा भारी ज्ञान मानते थे, अहंकार के पुतले बने रहते थे। एक अन्य विचार देह धर्म को लेकर के था। बिना स्नान किए भोजन नहीं करना, दांत न मांजने से पूर्वज नरक में चले जाते हैं। ये सत्य नहीं है भक्तों, लेकिन पहले ऐसा माना जाता था ऊंची जाति वालों के द्वारा। रात के वस्त्र त्यागने होंगे, भोजनोपरांत बचा हुआ द्रव्य जूठा है, अमुक व्यक्ति चांडाल है, इसकी छाया का स्पर्श नहीं होना चाहिए, अमुक के घर पर मुसलमान सेवक है, उसे समाज से बाहर करना होगा। पहले यही सब चलता था भक्तों। पहले ही आप सुन चुके हैं कि गौड़ के राजा सुबुद्धि राय के मुख में मुसलमान का जल जबरदस्ती डाला गया था महाराज। इसके लिए नवद्वीप के पंडितों ने दंड सुनाया था कि उन्हें तप्त घृत पान करके प्राण त्याग करना होगा। ऐसी ऐसी मूर्खता की बातों को उस समय धर्म मान लिया जाता था। महाराज, ये धर्म नहीं, पाखंड है। धर्म तो प्रभु के चरणों के भक्त होकर उनके प्रेमी बन जाओ, ये सच्चा धर्म है। श्री गौरांग का धर्म उस समय के उन मूर्खतापूर्ण धर्म के विपरीत था जिनकी चर्चा मैं अभी कर रहा था। गौरांग महाप्रभु तो केवल भागवत धर्म मानते, अर्थात भक्ति का धर्म। जाति विचार क्या होता है? सभी तो भगवान के हैं, जो भक्त है वही सर्वश्रेष्ठ है। यहां तक कि अभक्त ब्राह्मण की अपेक्षा भक्त चांडाल श्रेष्ठ है। लेकिन आज इसको कौन मानता है महाराज? जो मानता है वो भक्त हो जाता है। हरिदास संसार की दृष्टि से यवन थे, लेकिन उनका पादोदक भक्तगण पीने लगे, क्योंकि गौरांग महाप्रभु के द्वारा ज्ञान हो गया कि भक्ति सर्वोपरि है, वहां जाति कुछ भी नहीं है। जिस अन्न का भगवान को भोग लग गया वो फिर जूठा कैसे? वह अति पवित्र है, शरीर पर मला जाता है। अतएव भट्टाचार्य गण की नियमावली और श्री गौरांग का धर्म, दोनों का एक साथ याजन नहीं किया जा सकता था। भट्टाचार्य जी की नियमावली जो थी वो भक्ति विहीन थी, जाति ऊंची नीची के हिसाब से वो बना हुआ था नियम। और महाप्रभु का धर्म केवल भगवत भक्ति का था। इसी कारण भट्टाचार्य गण श्री गौरांग के धर्म के प्रतिवादी हो गए। यदि प्रभु समाज के विरुद्ध कोई उपदेश नहीं देते थे, फिर भी उनका धर्म सामाजिक नियमों के विरुद्ध था। ये पंडितगण अच्छी तरह समझ गए थे और इसी कारण उसे ध्वंस करने की प्राणपण से चेष्टा की थी। अब जाति की बात कहोगे तो महाप्रभु का भी जन्म ब्राह्मण के पुत्र के रूप में हुआ था, लेकिन ये तो
भगवान और भक्त दोनों थे। और सामान्यतया ब्राह्मण लोग महाराज भक्ति विरोध करते थे, बस वो अपने को ऊंची जाति बताते थे, बस वही जानते थे, छुआछूत यही सब उनका धर्म था। और भक्तों ये सार्वभौम भट्टाचार्य, अरे ये तो प्रधान थे ऐसे लौकिक धर्म के। ये भागवत धर्म कहाँ मानते थे, ये तो ऊंची पगड़ी, ऊंची जाति, ऊंचा वर्ण इसी में रहते थे। उनको श्री गौरांग के धर्म प्रचार के निमित्त भक्ति पथ पर लाया गया महाप्रभु के द्वारा। सार्वभौम ने भक्ति प्राप्त की, षटभुज दर्शन किए, श्री कृष्ण नाम ग्रहण किया, किंतु फिर भी सामाजिक बंधनों में पूरी तरह जकड़े थे। उन समस्त बंधनों से मुक्त किए बिना कुछ भी नहीं होगा। महाप्रभु को स्वीकार नहीं था अभी वो बंधन जो इनको लगा हुआ था। प्रभु अब उसी बंधन को काटना शुरू किए, और दोनों के बैठने के बाद प्रभु ने अति यत्न पूर्वक अपने आंचल से प्रसाद का अन्न निकालकर अपने कपड़े में लिया था ना। भट्टाचार्य जी कहाँ कपड़े में लेने वाले थे महाराज, लेकिन आज पहली बार ये घटना घट रही उनके जीवन में कि अपने आंचल से प्रसाद निकाल करके भट्टाचार्य के हाथों में महाप्रभु ने दे दिया एवं मधुर हास्य के साथ कहा, ग्रहण करो, ये श्रीमुख का प्रसाद है, अर्थात भगवान जगन्नाथ का प्रसाद है। अभी सार्वभौम ने स्नान नहीं किया था, बासी वस्त्र नहीं उतारे थे, शौच नहीं गए थे, और दांत भी साफ नहीं किए थे। वे प्रसाद कैसे ग्रहण करेंगे? और प्रसाद भी कोई सूखा अन्न नहीं, भात उबला हुआ। तो भट्टाचार्य तो ब्राह्मण है, वे 100 बार मृत्यु स्वीकार कर लेंगे, परंतु बिना मुख धोए, बिना स्नान किए अन्न ग्रहण कैसे करेंगे? और प्रभु इतनी सुबह बिना स्नान के, बिना मुख धोए उन्हें वही भात ग्रहण करने अर्थात खाने के लिए करें। तो प्रभु ने कहा, श्रीमुख का प्रसाद ग्रहण करो। इसका तात्पर्य भट्टाचार्य ब्राह्मण के लिए यही था कि मुख धोए बिना ही तुम ये थोड़ा सा भात खा लो, प्रसाद है जगन्नाथ भगवान का। किंतु सार्वभौम अब और पहले वाले भट्टाचार्य अब नहीं थे महाराज, बदल गए, भक्त हो गए थे। उनका हृदय कोमल हो गया है, वृंदावन की वायु उनके शरीर से लग गई है। प्रभु खाओ, भट्टाचार्य बोले। भट्टाचार्य को हाँ करना पड़ा, अब क्या बोले। प्रभु बोल रहे हैं खाओ, ऐसा लिखा हुआ चैतन्य चंद्रोदय नाटक में। प्रभु खाओ, भट्टाचार्य बोले हासी। भट्टाचार्य ने और दुविधा नहीं की, प्रभु बोले खाओ तो उन्होंने कहा हाँ, जैसी आपकी आज्ञा, करिष्ये वचनम तव। अंजलि पसार करके जीवन में पहली बार प्रसाद के अन्न को इस प्रकार ग्रहण किया, बिना स्नान किए, बिना दंत मंजन किए, बिना मुंह धोए ग्रहण किया, क्योंकि अब भक्त हो गए थे। अब आप लोग ये मत सोचना कि भक्त होने का मतलब ये नहीं कि गंदगी वाला जीवन, ना, गंदगी की बात नहीं भक्तों, यहाँ समझ में भूल मत कर लेना। यहाँ गंदगी की बात नहीं है, यहाँ प्रसाद के सत्कार की बात है।
कि प्रसाद का सत्कार आपको करना है, उसकी महिमा के सम्मुख कुछ भी नहीं है। और सार्वभौम ने प्रसाद ग्रहण किया, अर्थात अपना कुल धर्म सब छोड़ दिया। जिस धर्म को जिंदगी भर ढोया था, आज उसको छोड़ दिया। और वो प्रसाद का अन्न खाते ही महाराज सार्वभौम का एक दूसरा ही भाव प्रकट हुआ। वे स्वयं को और नहीं संभाल सके, क्योंकि महाप्रभु के हाथ से लिया था। ये भी तो समझिए आप, प्रसाद था जगन्नाथ भगवान का और देने वाले गौरांग महाप्रभु। फिर कैसे वे अलग रह सकते थे उस महिमा से। प्रसाद की महिमा प्रकट हुई और धरती पर वो मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा ऐसी हो गई। निरंतर कंठे है शब्द घर घर, अपस्मार मान मृगी, अपस्मार रोगे जैसे व्यग्र कलेवर। ये बंगला में लिखा हुआ भक्तों ऐसा। तो इस महाप्रसाद में क्या शक्ति निहित थी प्रभु ही जाने। सार्वभौम ने ये थोड़ा सा शुष्क प्रसाद जैसे मुंह में रखा, वही जो सूखा हुआ चावल का प्रसाद मिलता है ना जगन्नाथपुरी में, महाप्रभु ने दिया था लाकर, जैसे मुंह में रखा हुए आज मूर्छित होकर भूमि पर गिर गए। और महाप्रभु ने ये कृपा करके एक क्षण में उनको अभक्त से भक्त बना दिया। प्रभु के हाथों इस प्रसाद ग्रहण रूपी प्रक्रिया से सार्वभौम निर्मल हो गए और सार्वभौम अचेत होकर भूमि पर लौटने लगे। महाराज लौटने लगे और प्रभु उनके शरीर पर अपना हस्त कमल फिराने लगे। भूल गए पंडित जी कि बिना नहाए कुछ नहीं खाना चाहिए। हाथ फिरा करके उन्हें पकड़ करके उठाया, क्योंकि अब उनमें उठने की भी शक्ति नहीं थी। उठा करके प्रभु अति वात्सल्य और प्रेम से बार बार उनको हृदय लगाए। भगवान के प्रेम का क्या वर्णन कोई कर सकता है। प्रेम जिसका कण मात्र पाकर महाराज मतवाला हो जाता है भक्त, उसी प्रेम के साथ सार्वभौम को हृदय से लगाकर गाढ़ आलिंगन दिया है महाप्रभु ने। और इसी आलिंगन के साथ सार्वभौम को पंचम पुरुषार्थ अर्थात भगवत प्रेम की प्राप्ति हो गई। उनके बंधन छिन्न भिन्न हो गए। केवल इतना ही नहीं, और भी कुछ हुआ। जिस प्रकार विद्युत माला बादल के साथ खेलती है, उसी प्रकार आनंद लहरी उनके शरीर के साथ खेलने लगी। उस लहरी ने शरीर की समस्त धमनियों में प्रवाहित होकर सर्वांग आवृत कर लिया और वह शरीर के प्रत्येक रोम छिद्र से टपकने लगी। इस प्रकार प्रत्येक रोमकूप में पुलक की सृष्टि हुई। शरीर पुलकायमान हो गया। आनंद तरंग के झोंके अब हृदय के कपाट खोलकर निकलने लगे। हृदय में भी स्थान नहीं रहा तो मूर्छा का उपक्रम होने लगा। किंतु तब प्रभु ने सार्वभौम को बहुत प्यार से हृदय से फिर लगाया और सार्वभौम की इस आनंद तरंग की नाली काट देने के लिए उन्होंने दोनों हाथ पकड़ करके महाप्रभु ने उठाया। जैसे आनंद तरंग की बाढ़ आ रही थी,
उसकी वार को और तीव्र कर दिया महाप्रभु ने, उसको रोकने वाली बाधाएं काट दिया और फिर दोनों लोग नृत्य करने लगे, महाप्रभु भी और सार्वभौम भी। जो सार्वभौम पहले कहते थे नाचना गाना कोई भक्ति नहीं, वो खुद नाच रहे हैं। सार्वभौम का ये प्रथम नृत्य था, प्रथम बार जीवन में नृत्य उन्होंने किया है और उनके बंधन के छिन्न होने का सुनिश्चित प्रमाण भी था। ये चिर आबद्ध पशु किसी प्रकार से बंधन मुक्त होते ही एक बार भागता है। समाज के बंधन से मनुष्य स्थिर शांत सभ्य होकर के अपने को दिखलाता है कि हम सभ्य हैं। और महाराज अब तो मतवाले हो गए थे, जैसे प्रेम मदिरा छा गई उनके ऊपर, हृदय पर। जब कोई मद्यपान करके नृत्य करता तब वो उन्मत्त हो गया, उसका प्रमाण उसका नृत्य ही होता है। अब ये कृष्ण प्रेम की मदिरा में छक गए थे, संसार की गंदी मदिरा नहीं, कृष्ण प्रेम की पवित्र मदिरा में छके हुए महाप्रभु की गोद में आबद्ध हो गए थे। सार्वभौम ने भी नृत्य करके प्रमाणित किया कि वे अपने पूर्व के बंधन से मुक्त हो गए और महाप्रभु की कृपा के संपूर्ण भाजन बन गए। आज विद्या का अहंकार ही केवल नहीं मिटा, अनंत बंधनों से मुक्त होकर प्रभु के प्रेम के मतवाले सार्वभौम महाप्रभु के हृदय से सटे हुए हैं। आओ इन भक्त और भगवान को हम प्रणाम करें, बारंबार प्रणाम है प्रभु आपको और आपके भक्तों को। आगे फिर चर्चा करेंगे। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे। गौरांग महाप्रभु की जय।